बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 के हमारे पास जो टॉपिक्स है वो है एडवर्ब क्लॉज एंड देन रूल्स फॉर मेकिंग एडवर्ब क्लॉज एंड देन काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। यानी एडवर्ब क्लॉज क्या है इसको हम डिटेल से समझने वाले हैं आज, ओके। एंड देन रूल्स फॉर मेकिंग एडवर्ब क्लॉज कि एडवर्ब क्लॉज को हम किस तरह बनाते हैं, ठीक है। यानी वो कौन से रूल्स है कि जिनको फॉलो करके हम एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं, ठीक है। एंड देन काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज कि एडवर्ब क्लॉज के हमारे पास कौन से काइंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक्स हम लेक्चर नंबर 11 में कवर करने वाले हैं। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है इस लेक्चर का वो है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड फंक्शंस सेम लाइक एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एडवर्ब क्लॉज हमारे पास क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है ये हम डिटेल से कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो एडवर्ब क्लॉज हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है एंड फंक्शन सेम लाइक एडवर्ब इन अ सेंटेंस। और इनसे हम वही काम लेते हैं जो काम हम एडवर्ब से लेते हैं। मतलब एडवर्ब से हम क्या काम लेते हैं कि एडवर्ब ने वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब को सेंटेंस के अंदर मॉडिफाई करना है, ठीक है। इन तीनों की मीनिंग में हमें इजाफा देना है, ये एडवर्ब का काम है, ठीक है। तो एडवर्ब क्लॉज का भी सेम काम है, ठीक है। इन्होंने भी क्या करना है? वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करना है, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज therefore it cannot stand alone। ये हमारे पास a kind of dependent clause है, therefore it cannot stand alone। dependent clause का मतलब ये होता है कि ये दूसरी क्लास पर यानी independent clause पर इन्हिसार करेगी, ठीक है। अकेले इसका मतलब पूरा नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम अकेले नहीं लिख सकते, ओके। इसको हमेशा independent clause की जरूरत होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इनमें ये है, it is always introduced by subordinate conjunctions, therefore it is also called subordinate clause। इनको हम हमेशा शुरू करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है ये आगे जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम ये कवर करेंगे, ठीक है। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं इसलिए हम इनको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। जिस तरह एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है और उनको हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, इसी तरह एडवर्ब क्लॉज जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, इसको हम इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है इस लेक्चर का वो है रूल्स फॉर मेकिंग एडवर्ब क्लॉज। यानी हमारे पास वो कौन से रूल्स है कि जिनको फॉलो करके हम एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं, ठीक है। मतलब एडवर्ब क्लॉज को हम किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो आइए वो पढ़ते हैं। तो उसमें रूल नंबर 1 ये है, एन एडवर्ब क्लॉज ऑलवेज बिगिंस विद अ कंसर्न सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। एडवर्ब क्लॉज को हम हमेशा शुरू करते हैं एक कंसर्न सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। मतलब एडवर्ब क्लॉज को देख के हम एक सही कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब क्लॉज को शुरू करने के लिए, ठीक है। मतलब ये है रूल नंबर 1 का कि हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एडवर्ब क्लॉज के स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है? व्हेन एडवर्ब क्लॉज कम्स बिफोर द मेन क्लॉज वी यूज अ कॉमा इन द मिडल। व्हेन एडवर्ब क्लॉज कम्स बिफोर द मेन क्लॉज, कि जब एडवर्ब क्लॉज हमारे पास आता है बिफोर द मेन क्लॉज से पहले, वी यूज अ कॉमा इन द मिडल, तो हम दरमियान में कॉमा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब हम पहले एडवर्ब क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आखिर में हम मेन क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, तो इन दोनों के दरमियान में हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 में हमारे पास है, नो कॉमा इज यूज्ड इन द मिडल व्हेन एडवर्ब क्लॉज कम्स आफ्टर द मेन क्लॉज। हम कोई भी कॉमा इस्तेमाल नहीं करते कि जब हमारे पास एडवर्ब क्लॉज मेन क्लॉज के बाद आए। मतलब जब मेन क्लॉज हम पहले इस्तेमाल करें और एडवर्ब क्लॉज हम उसके बाद इस्तेमाल करें तो कॉमा हम दरमियान में इस्तेमाल नहीं करते, ओके। अब आइए इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि इनको हम किस तरह बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 इनका ये है कि हम एडवर्ब क्लॉज को जब स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं और मेन क्लॉज को जब हम आखिर में इस्तेमाल करते हैं तो हम दरमियान में कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड। अब यहाँ पे क्या है? बिफोर द डॉक्टर केम, ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज है। द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड, ये मेन क्लॉज है। जब एडवर्ब क्लॉज हम पहले
इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम मेन क्लास इस्तेमाल करते हैं तो दरमियान में हम कामा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 2 इनका कुछ इस तरह है कि हम मेन क्लास को जब पहले इस्तेमाल करते हैं तो आखिर में जब हम एडवर्ब क्लास का इस्तेमाल करेंगे तो बीच में हम कोई कामा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड ये हमारे पास मेन क्लास है और इसके बाद बिफोर द डॉक्टर केम ये हमारे पास एडवर्ब क्लास है, तो यहाँ बीच में हम कोई कामा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वो रूल्स थे और वो स्ट्रक्चर्स थे कि जिनको फॉलो करके हम एडवर्ब क्लास बनाते हैं। अब आइए काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लास देखते हैं कि हमारे पास एडवर्ब के कितने काइंड्स है। ठीक है, नंबर फर्स्ट एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लास ऑफ काज एंड इफेक्ट। ये 8 हमारे पास काइंड्स है एडवर्ब क्लास के। ठीक है, तो इन 8 को हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो उसमें नंबर फर्स्ट है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। तो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम क्या है, आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। काइंड ऑफ एडवर्ब क्लास में हमारे पास पहला काइंड जो है वो है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू शो टाइम रिलेशन। इनको हम टाइम रिलेशन के बारे में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह नाम से जाहिर है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, इसमें हम टाइम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मार्कर्स। इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम को हम शुरू करते हैं बाय द फॉलोइंग मार्कर्स, इन अल्फाज से। इन अल्फाज से हम क्या करते हैं, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम को शुरू करते हैं। आफ्टर, बिफोर, व्हेन, टिल, अनटिल, सिंस, वंस, एज लॉन्ग एज सून एज। ये हमारे पास वो अल्फाज है कि जिनसे हम एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए इनको डिटेल से समझते हैं कि आफ्टर, बिफोर, व्हेन वगैरह ये हमारे पास क्या है और इनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। तो आइए इनको डिटेल से समझते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है व्हेन। व्हेन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इट मींस एट दैट टाइम। व्हेन का मतलब क्या है, एट दैट टाइम, उस वक्त। व्हेन का मतलब है उस वक्त। इट कैन बी यूज्ड विद बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस। व्हेन को हम दोनों प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू कॉलेज आई विल मीट हिम। व्हेन आई गो टू कॉलेज आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा। व्हेन आई गो टू कॉलेज, यहाँ पे व्हेन का क्या मतलब है, एट दैट टाइम, जब मैं कॉलेज जाऊंगा। व्हेन, एट दैट टाइम, उस वक्त मैं उससे मिलूंगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, व्हेन से शुरू हुई है, ये हमारे पास एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। ठीक है, व्हेन का मतलब एट दैट टाइम, व्हेन आई गो टू कॉलेज ये हमारे पास एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। ठीक है, ये मार्कर ऑफ एडवर्ब क्लास है। ठीक है, इनसे हमने एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम को शुरू किया है। ठीक है, व्हेन आई गो टू कॉलेज आई विल मीट हिम। व्हेन को हम कब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारा मकसद उस वक्त हो। जब हम उस वक्त की बात करते हैं तो हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है आफ्टर। आफ्टर हमारे पास क्या है, इट मींस आफ्टर दैट पीरियड। आफ्टर दैट पीरियड का मतलब क्या है, उस मुद्दत के बाद। उस मुद्दत के बाद यानी उस वक़्त के बाद, इसका मतलब है आफ्टर दैट पीरियड। इट कैन बी यूज्ड विद सिंपल प्रेजेंट टेंस टू गिव फ्यूचर मीनिंग। इसको हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ टू गिव फ्यूचर मीनिंग, कि इनसे हम फ्यूचर की मीनिंग ले। इनसे हम फ्यूचर मीनिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड विद पास्ट परफेक्ट टेंस टू गिव अस पास्ट मीनिंग। इनको हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनसे हम पास्ट मीनिंग ले। जब हम इनसे पास्ट मीनिंग लेते हैं आफ्टर से, तो हम इनको पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, और जब हम इनसे फ्यूचर मीनिंग लेते हैं तो हम इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए इनको एग्जाम्पल से मजीद समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, आफ्टर आई ईट लंच आई विल अटेंड द क्लास। आफ्टर आई ईट लंच यानी लंच खाने के बाद, लंच खाने के बाद आई विल अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड करूंगा। तो ये क्या है, फ्यूचर मीनिंग देता है। ये प्रेजेंट सिंपल के साथ जब हम आफ्टर को इस्तेमाल करते हैं तो इनसे हम फ्यूचर मीनिंग लेते हैं। ठीक है, मैं क्लास अटेंड करूंगा यानी लंच खाने के बाद मैं क्लास अटेंड करूंगा। इसका क्या मतलब है कि ये काम फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, ही गॉट अ जॉब आफ्टर ही हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे क्या है, आफ्टर ही हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ही हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ये
हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इसके साथ जब हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें पास्ट मीनिंग देता है। ही गॉट अ जॉब, उसने जॉब हासिल किया, पास्ट मीनिंग है, ठीक है। कब, आफ्टर ही हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड होने के बाद, यानी इस काम के बाद उन्होंने क्या किया, जॉब हासिल किया। तो इसका मतलब है कि ये पास्ट मीनिंग देता है। नेक्स्ट हमारे पास है बिफोर। बिफोर का क्या मतलब है, इट मीन्स बिफोर दैट टाइम, उस मुद्दत से पहले, यानी उस वक्त से पहले। बिफोर का मतलब है बिफोर दैट टाइम। इट कैन बी यूज्ड विद सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस। इनको हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों टेंसेस के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रश माई टीथ बिफोर आई गो टू बेड, आई ब्रश माई टीथ बिफोर आई गो टू बेड। अब बिफोर का मतलब है बिफोर दैट पीरियड, यानी बेड जाने से पहले, इस काम से पहले मैं क्या करता हूं, बिफोर दैट टाइम मैं क्या करता हूं, ब्रश करता हूं, ठीक है। ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ बिफोर आई गो टू बेड, यानी बेड जाने से पहले मैं अपने टीथ ब्रश करता हूं, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसका मतलब है बिफोर दैट पीरियड, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई विल गेट मैरिड बिफोर आई ग्रेजुएटेड। आई ग्रेजुएटेड, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। बिफोर का मतलब है बिफोर दैट पीरियड, यानी ग्रेजुएट होने से पहले मैं क्या करूंगा, आई विल गेट मैरिड, मैं शादी करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टिल एंड अनटिल। टिल और अनटिल का क्या मतलब है, दे बोथ मीन अप टू दैट टाइम। इन दोनों का मतलब क्या है, अप टू दैट टाइम, उस वक्त तक, उस वक्त तक, यानी अप टू दैट टाइम। दे कैन बी यूज्ड विद सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस। इनको भी हम इन दोनों टेंसेस के साथ, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू स्टे हेयर अनटिल ही कम्स। आई हैव टू स्टे हेयर, मुझे यहाँ रहना है, अनटिल ही कम्स, जब तक, यानी उस वक्त तक जब वो आए, ठीक है। अनटिल ही कम्स, उसके आने के वक्त तक, यानी उस वक्त तक, ठीक है। ही वेटेड टिल शी अराइव्ड, उन्होंने इंतजार किया, टिल शी अराइव्ड, उस वक्त तक जब वो अराइव, जब वो पहुंची। तो ये हमारे पास पास्ट टेंस है और ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। अनटिल और टिल का मतलब है उस वक्त तक, ठीक है। मुझे उस वक्त तक यहाँ रहना है और उन्होंने उस वक्त तक इंतजार किया, ठीक है। तो ये टिल यानी अनटिल हमारे पास सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाइल एंड इज। व्हाइल और इज का क्या मतलब है और इनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, दे बोथ मीन ड्यूरिंग दैट टाइम। इन दोनों का मतलब है ड्यूरिंग दैट टाइम, उस वक्त के दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम, उस वक्त के दौरान, ओके। दे कैन बी यूज्ड विद पास्ट कंटिन्यूअस। इनको हम पास्ट कंटिन्यूअस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। While I was playing cricket, it started raining. While I was playing cricket, during that time, यानी खेलने के दौरान, जब मैं खेल रहा था, it started raining, तो बारिश शुरू हुई। While I was playing cricket, it started raining, तो बारिश शुरू हुई। यानी खेलने के दौरान, during that time, खेलने के दौरान क्या हुआ, बारिश शुरू हुआ। As I was studying, he called me. उन्होंने मुझे कॉल किया। As I was studying, यानी स्टडिंग के दौरान, जब मैं स्टडी कर रहा था, during that time, उन्होंने मुझे कॉल किया। तो while और is को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों का मतलब है ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी उस वक्त के दौरान। इसके बाद हमारे पास है सिंस। सिंस का मतलब है इट मीन्स दैट टाइम, उस वक्त। सिंस का मतलब है उस वक्त, दैट टाइम। इट कैन बी यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। यानी सेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। इन तीनों टेंसेस में हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए इनको एग्जाम्पल से मजीद समझते हैं। He visited many places since he came to Peshawar. He visited many places since he came to Peshawar. उन्होंने कई जगहों की विजिट की since he came to Peshawar. उसी वक्त से जब वो पेशावर आया है। तो since का मतलब उस वक्त। I have studied English since I was a child. मैं इंग्लिश स्टडी कर चुका हूँ since I was a child. उस वक्त से जब मैं एक बच्चा था, ठीक है। I have been living here since I came to the city. मैं यहाँ पे रह रहा हूँ उसी वक्त
वक्त से आई केम टू द सिटी, कि जब से मैं इस शहर शिफ्ट हुआ हूँ, ठीक है, तो उस वक्त से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। इन तीनों में हम सेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो काइंड है एडवर्ब क्लास का, वो हमारे पास है एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस क्या है? इट डिस्क्राइब्स वेयर द एक्शन इन अ सेंटेंस मेन क्लास टेक्स प्लेस। ये हमें ये बताता है वेयर द एक्शन इन अ सेंटेंस मेन क्लास, के सेंटेंस के अंदर जो मेन क्लास होता है उसमें जो एक्शन होता है वो कहाँ पे होता है। यानी सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक मेन क्लास होता है, ठीक है, उस मेन क्लास के अंदर जो एक्शन है वो कहाँ पे होता है। यानी यहाँ पे हम प्लेस की बात करते हैं, ठीक है, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लेस देखेंगे कि वो एक्शन कहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें ये है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ऑलवेज टॉक्स अबाउट द लोकेशन वेयर द एक्शन ऑफ वर्ब इज बीइंग कैरीड आउट। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो है यहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, ऑलवेज टॉक्स अबाउट द लोकेशन वेयर द एक्शन ऑफ वर्ब इज बीइंग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमेशा लोकेशन की बात करते हैं कि जो हमारे पास एक्शन होता है यानी वर्ब जो काम होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम हमेशा लोकेशन की बात करते हैं कि जो सेंटेंस के अंदर मेन क्लास के अंदर हमारे पास जो एक्शन है जो काम है वो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट वेयर हिज मैनेजर सेंट हिम, he went where his manager sent him, वो गया where his manager sent him, जहां उसके मैनेजर ने उसे भेजा। तो यहाँ पे क्या है, where his manager sent him, ये हमारे पास एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे हम लोकेशन की बात करते हैं कि वो वहां गया जहां पे उसके मैनेजर ने उसे भेजा। I signed my name, मैंने अपने नाम का दस्तखत किया, where he showed me, जहां पे उन्होंने मुझे दिखाया। तो मैंने कहाँ पे साइन किया, जहां पे उन्होंने मुझे दिखाया। प्लेस की बात हो रही है, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, एडवर्ब क्लासेस ऑफ प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास काइंड है एडवर्ब क्लास का वो है एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर क्या है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन हाउ समथिंग इज डन। इनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्लेन कि ये हमें वजाहत करे, एक्सप्लेन करे हाउ समथिंग इज डन, कि कोई काम किस तरह होता है। यानी यहाँ पे मैनर की बात होगी, मयार की बात होगी कि कोई काम किस तरह होता है, ठीक है। हेयर वी यूज इज, लाइक, एज इफ, जस्ट इज एटसेट्रा, इनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही क्राइज एज इफ ही वर मेड, वो रो रहा है, वो किस तरह रो रहा है, वो ऐसे रो रहा है एज इफ ही वर मेड, जैसा कि वो पागल हो। प्लीज डू एज आई हैव टोल्ड यू, प्लीज करो, किस तरह करो, एज आई हैव टोल्ड यू, जिस तरह मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे इज को हमने इस्तेमाल किया है और इन्होंने हमें ये बताया है कि हाउ समथिंग इज डन, कि इस काम को आप किस तरह करो, हाउ समथिंग इज डन, इस तरह करो कि जिस तरह मैंने आपको बताया था, वो इस तरह रो रहा है जैसा कि वो पागल है, ठीक है। तो ये हमारे पास एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर है, ठीक है, ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे हम मैनर की बात करते हैं कि कोई काम किस तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास काइंड है एडवर्ब क्लास का वो है एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब है डिफरेंस, यानी कि फर्क। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू शो आइदर अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रास्ट बिटवीन मेन क्लासेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम या तो डायरेक्ट कंट्रास्ट करते हैं या फिर इनडायरेक्ट कंट्रास्ट करते हैं बिटवीन मेन क्लासेस, मेन क्लासेस के दरमियान। मतलब हमारे पास दो मेन क्लासेस होंगी, उन मेन क्लासेस के दरमियान हम डायरेक्ट कंट्रास्ट करेंगे या फिर इनडायरेक्ट कंट्रास्ट करेंगे। कंट्रास्ट का मतलब यह है कि फर्क, उन दोनों में हम फर्क जानेंगे, यानी उन दोनों मेन क्लासेस के अंदर हम क्या करेंगे, फर्क जानेंगे, ओके, कि इनके दरमियान क्या फर्क है, या डायरेक्ट फर्क जानेंगे या इनडायरेक्ट जानेंगे, ओके। तो आइए डायरेक्ट कंट्रास्ट और इनडायरेक्ट कंट्रास्ट हमारे पास क्या है। नंबर फर्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट कंट्रास्ट, ओके। डायरेक्ट कंट्रास्ट क्या है, इन डायरेक्ट कंट्रास्ट वी इंडिकेट दैट दिस इज डायरेक्टली द ऑपोजिट ऑफ दैट। डायरेक्ट कंट्रास्ट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंट्रास्ट में हम उनकी तरफ इशारा करते हैं, हम ये बताते हैं कि दिस इज डायरेक्टली द अपोजिट, कि ये जो चीज है ये डायरेक्टली अपोजिट है, मुतजाद है ऑफ दैट, उनकी। मतलब ये चीज मुख्तलिफ है, डिफरेंट है उनसे। तो हम डायरेक्टली बताते हैं कि हमारे पास ये जो चीज़ है वो अपोजिट है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है उनसे।
ठीक है। इट कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग वेज, इनको हम नीचे दिए गए तरीकों से बयान कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, यहाँ पे हम वेयर इज एंड वाइल इन दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वाइल अली इज रिच वली इज पुअर, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास मेन क्लासेस हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंट्रास्ट शो करते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। वाइल अली इज रिच वली इज पुअर, वली गरीब है जबकि अली अमीर है, तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के दरमियान फर्क है, ठीक है। ये हमारे पास गरीब है और ये हमारे पास अमीर है, ठीक है। तो इस कंट्रास्ट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कंट्रास्ट कहते हैं, ठीक है। वेयर इज पाकिस्तान इज हॉट अफगानिस्तान इज कोल्ड, अफगानिस्तान ठंडा है जबकि पाकिस्तान यहाँ पे गर्म है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास मेन क्लासेस हैं और इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट कंट्रास्ट है, डायरेक्ट डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। इनडायरेक्ट कंट्रास्ट में हम क्या करते हैं, इन इनडायरेक्ट कंट्रास्ट वी इंडिकेट एन अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट बिटवीन द टू थिंग्स इन द मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लास। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इनडायरेक्ट कंट्रास्ट है, ठीक है। इसमें हम करते हैं अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट। कंट्रास्ट कहते हैं डिफरेंस को, फर्क को, अनएक्सपेक्टेड के जिनकी हमने तवक्को नहीं की हो, ठीक है। मतलब एक ऐसा फर्क कि जिनकी हमने तवक्को नहीं की, बिटवीन द टू थिंग्स, दो चीजों के दरमियान, इन द मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लास, जो हमारे पास मेन क्लास होता है और जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लास होता है, सबऑर्डिनेट क्लास होता है, इन दोनों के दरमियान हम क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट करते हैं, यानी गैर मुतवक्को डिफरेंस देखते हैं। उस डिफरेंस के बारे में हमने तवक्को नहीं की हो, मतलब हेयर वी यूज द फॉलोइंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, यहाँ पे हम इन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। although, even though, though, however, whatever, no matter what, as much as, etc. इन subordinate conjunctions का यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं indirect contrast में, कि जहाँ पे हम unexpected contrast करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो he is old, he is intelligent, अगरचे वो बूढ़ा है वो इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट यहाँ पे ये है कि वो ज़हीन है। अब इसका मतलब ये है कि वो इतना बूढ़ा नहीं होगा, या अगर वो बूढ़ा है तो इतना ज़हीन नहीं होगा, लेकिन वो क्या है, वो यहाँ पे बूढ़ा भी है और वो ज़हीन भी है। तो ये हमारे पास अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट है, ऐसा डिफरेंस है कि जिनकी हम तवक्को नहीं करते, ठीक है। अमूमन हम देखते हैं कि जो बूढ़ा होता है तो उसका दिमाग उतना तेज नहीं होता, वट एवर मनी ही हैज़, जितनी भी पैसे उनके पास है, ही इज़ अनहैप्पी, वो फिर भी क्या है, अनहैप्पी है, नाखुश है। अब यहाँ पे क्या है, हम ये तवक्को नहीं करते, हम ये तवक्को करते हैं कि जिनके पास पैसे होते हैं वो हैप्पी होगा, लेकिन उनके पास जितनी भी पैसे हैं वो फिर भी क्या है, अनहैप्पी है। डिस्पाइट द रेन, बारिश के बावजूद, शी वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि जब रेन होता है तो वो स्कूल नहीं जाएगी, ठीक है, तो कोई स्कूल नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे रेन के बावजूद वो स्कूल गई है, तो ये अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब क्लासेस ऑफ इनडायरेक्ट कंट्रास्ट है, कि इनमें हम इनडायरेक्ट कंट्रास्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, यानी एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस क्या है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ एन एक्शन। इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी काम के पर्पस के बारे में बात करते हैं। पर्पस का मतलब है मकसद, यानी कोई काम किस लिए होता है, ये काम होता है उनको हम क्यों करते हैं। सेंटेंस के अंदर जो काम होता है उस काम का मकसद क्या है, उस काम के मकसद के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस का इस्तेमाल करते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मार्कर्स, इनको हम इन अल्फाज से इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस को हम इन अल्फाज से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो दैट का मतलब यह है कि हम सो दैट का इस्तेमाल करते हैं और दैट को हम रिमूव भी कर सकते हैं, हम सिर्फ सो का इस्तेमाल भी करते हैं। इन ऑर्डर दैट, और हम जस्ट इन ऑर्डर भी लिखते हैं, ठीक है। इट हैज गॉट टू स्ट्रक्चर्स, इनके हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स है, यानी दो तरीकों से हम इनके बारे में सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 ये है कि हम पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सो दैट इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का फिर से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू स्कूल सो दैट वी लर्न, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्कूल जाना ये हमारे पास काम है, ठीक है। इस काम का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, हम स्कूल क्यों जाते हैं, सो दैट वी लर्न, इसलिए कि हम सीख सके, हम लर्निंग कर सके, ठीक है। आई वाटर द प्लांट्स, मैं प्लांट्स को पानी देता हूँ, क्यों देता हूँ, ये काम है, ठीक है। इस काम का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। इन ऑर्डर दैट दे ग्रो वेल, इसलिए कि वो अच्छी तरह ग्रो कर सके,
ठीक है। तो इस काम का पर्पस ये है कि वो अच्छी तरह ग्रो कर सके। तो हम सो दैट एंड ऑर्डर दैट को स्ट्रक्चर नंबर 1 में इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 2 को आइए देखते हैं। इसमें क्या है कि हम पहले सिंपल पास्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम कैन, कुड, विल, वुड में माइट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम इन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैन, विल, मे का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब प्रेजेंट एंड फ्यूचर रेफरेंस होता है। यानी जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं या फ्यूचर की बात करते हैं तो हम इन वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब हम कुड, वुड, माइट को इस्तेमाल करते हैं तो उनसे हम पास्ट मीनिंग लेते हैं, जब हम पास्ट की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। आइए इनको एग्जाम्पल में और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी विल हैव बेटर कैरियर अहेड, so that she will have better career ahead। अब यहाँ पे क्या है, she works hard, वो सख्त मेहनत करती है। क्यों करती है मेहनत, मेहनत का पर्पस क्या है, so that she will have better career ahead, ताकि फ्यूचर में उसका कैरियर अच्छा हो, इसका फ्यूचर मीनिंग है, ठीक है। he gave me directions, he gave me directions। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, so that I could find his house easily, ये पास्ट रेफरेंस है क्योंकि यहाँ पे हमने could का इस्तेमाल किया है, ठीक है। उन्होंने मुझे डायरेक्शंस बताई so that I could find his house easily, ताकि मैं उसका घर क्या करूं, आसानी से फाइंड आउट कर सकूं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, he gave me direction, उन्होंने मुझे डायरेक्शंस दी। क्यों दी, इसका पर्पस क्या है, पर्पस इसका ये है ताकि मैं उसका घर आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकूं, ठीक है। लास्ट नाइट I went home early and out of that I could sleep enough। लास्ट नाइट I went home early, लास्ट नाइट मैंने क्या किया, मैं घर जल्दी चला गया, ठीक है। तो इस जल्दी जाने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, and out of that I could sleep enough, ताकि मैं पूरा सो सकूं, यानी मैं अपनी नींद पूरी कर सकूं, ठीक है। तो इसका मतलब पास्ट रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल पास्ट टेंस को इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हमने कुड को इस्तेमाल किया है, ठीक है। नोट में आप ये बात नोट कर ले, इट इज पॉसिबल बट लेस कॉमन टू यूज सो दैट एंड ऑर्डर दैट एट द बिगिनिंग। ये पॉसिबल है, मुमकिन है, लेकिन ये इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम है कि हम सो दैट एंड ऑर्डर दैट को सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, सो दैट अली बायज अ मोबाइल ही गोज टू बाजार, सो दैट अली बायज अ मोबाइल ही गोज टू बाजार। यहाँ पे सो दैट को हमने सेंटेंस के बिगिनिंग में, स्टार्ट में इस्तेमाल किया। इन ऑर्डर दैट द फूड वुड नॉट स्पॉइल ही पुट इट इन द फ्रिज, यहाँ पे इन ऑर्डर दैट को सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल किया है। तो ये पॉसिबल है, यहाँ पे ये सेंटेंसेस हम बयान कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन ये लेस कॉमन है, इनका इस्तेमाल इंतहाई कम है, ठीक है। इनको हम सेंटेंस के दरमियान में, यानी इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 11 के जिनमें हमने एडवर्ब क्लास डिटेल से पढ़ा और उसके बाद रूल्स फॉर मेकिंग एडवर्ब क्लास के एडवर्ब क्लास को हम किस तरह बनाते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि एडवर्ब क्लास होता क्या है, ठीक है, और फिर एडवर्ब क्लास को हम किस तरह बनाते हैं। एंड देन काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लास, यानी एडवर्ब क्लास के हमारे पास काइंड्स कौन से हैं, ठीक है। इसमें हमने आधे पढ़ी, यानी 5 काइंड्स हमने पढ़े और जितने काइंड्स रह गए उनको हम आगे लेक्चर नंबर 12 में कवर करेंगे, ठीक है।